नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए और एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। और सबसे पहले बात कर लेती हूँ अपनी तबीयत की। जैसे पिछले व्लॉग में मैंने बताया था मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो तबीयत अब भी ख़राब चल रही है। लेकिन तबीयत ख़राब होने पर ज़रूरी काम तो हमें करने ही होते हैं। मतलब एक तो ये है कि बिल्कुल ही तबीयत ख़राब है, उठा ही नहीं जाता है, वो बात फिर अलग हो जाती है। और अगर ये है कि शरीर में थोड़ी बहुत हिम्मत है, तो सबसे पहले मैं अपना जो काम निपटाती हूँ वो है खाना बनाने का। क्योंकि अगर खाना बन जाए ना, फिर बाकी का मतलब चाहे कुछ भी काम ना हो, लेकिन बच्चों का पेट भर जाए, बच्चे अपने टिफ़िन लेकर के स्कूल चले जाएँ, तो मतलब टेंशन नहीं रहती है। और अगर फिर पड़े भी रहें बेड पर, तो ये मन में ये टेंशन नहीं रहती है कि बच्चे भूखे गए हैं या फिर बच्चे आकर क्या खाएंगे। तो ऐसा ही होता है। अगर थोड़ी बहुत हिम्मत होती है तो मैं सबसे पहले अपना खाना बनाने की सोचती हूँ और फिर अपना आराम करती हूँ। तो सुबह की झाड़ू लगा ली थी और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए थे आलू उबलने के लिए। सब्जी कुछ थी नहीं, तो मैंने सोचा आलू की ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। वैसे आलू की सब्ज़ी बहुत कम बनाती हूँ मैं। तो आलू उबलने के लिए रख दिए थे और सब्ज़ी मैंने यहाँ पे छोंक दी है। जैसे मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कमर में और पेट में दर्द होकर के रखा। ज़्यादा काम मुझसे होता नहीं है, इसलिए जैसे हमेशा तो सुबह का और दोपहर का खाना अलग ही बनता है, लेकिन आज मैंने सब्ज़ी इतनी बना दी है कि सुबह में भी चल जाए और दोपहर में भी बच्चे खा लें। तो यहाँ पे मैंने इतने ही आलू उबाल लिए थे ये सोच करके, और सब्ज़ी मेरी बन कर के तैयार हो गई है। और उसके बाद मैंने बनानी शुरू कर दी थी रोटियां बच्चों के लिए। फिर टिफ़िन वगैरह उनको देख करके और उन्हें खाना, मतलब उन्होंने सुबह का नाश्ता भी कर लिया था और सुबह की मतलब सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई थी। अब भलाई से पूरा दिन आराम करो, अगर खड़ा ना हुआ जाए तो, और या फिर अपना जितना हो सकता है उतना काम कर लो। और इस तवे को आप इग्नोर करना जो कि बहुत काला होकर के रखा है, क्योंकि इसको मतलब साफ़ करने में ना बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, और उतना ज़ोर मेरे पास इस टाइम नहीं है बिल्कुल भी लगाने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट आपको मिल रही हूँ शाम के टाइम में। बच्चे स्कूल से आ गए थे और जैसे बताया था कि सब्ज़ी तो सुबह बना ही ली थी, और फिर रोटियां मैंने बना दी थी दोपहर में, क्योंकि मेरे बच्चे जो है रोटियां गरम ही खाते हैं। मतलब ठीक से खा लेते हैं। अगर गरम गरम रोटी बनाई जाती है तो, ठंडी अगर बना के रख दें तो फिर ठीक से मन भर के खाते नहीं हैं। तो सुबह में जितना हुआ उतना अपना काम समेट लिया था ज़रूरी। और जो ये ब्लाउज़ है जो मतलब सीला था, मम्मी का है, इसमें हुकाई करनी ज़रूरी थी, तो इसे लेकर के धूप में बैठ गई थी। सुबह में ज़्यादा काम नहीं होते हैं, बाद में तो फिर भी ठीक ठीक काम मैं कर लेती हूँ। तो अब ये मतलब ज़रूरी था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसका काम ख़त्म कर देती हूँ। और बाद में और भी हैं कुछ काम ज़रूरी, उन्हें भी अपने बैठकर निपटा लूँगी। जैसा बताया था कि बैठकर तो फिर भी काम कर लेती हूँ, लेकिन खड़े होकर ज़्यादा काम होता नहीं है। और दवाई की बात अगर आप लोग बोलोगे शायद कि आप दवा ले लो, तो मैंने बताया जैसे मेरे को हर सर्दियों में ये दर्द होता है, और मैं बहुत दवाई खा चुकी हूँ। पिछली सर्दियों में अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ करा लिया था, लेकिन कुछ नहीं आया था। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं डॉक्टर कि गैस्ट्रिक का दर्द है। तो अगर आप लोगों के पास कोई घरेलू उपचार है तो आप ज़रूर सजेस्ट करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं करके देखूंगी। वैसे बाकी के घरेलू उपचार भी मैं कर रही हूँ। मैंने चाय भी बहुत कम कर दी है, और मतलब जो भी होते हैं जैसे जीरे उसका अजवाइन का पानी, और मेरे को किसी ने बताया था कि ड्राई फ्रूट्स खाओ। ड्राई फ्रूट्स तो आपको पता है मेरे घर में रहते ही हैं, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। रहती हर चीज़ है घर में, लेकिन बस एक मेरा यही है, मुझे खाने का ही शौक़ नहीं है। और यहाँ पे ब्लाउज़ का जो काम है वो मेरा कंप्लीट हो गया था, हुकाई भी हो गई थी और तुरपाई भी कर दी थी। तो उसके बाद में यहाँ पे मैं बना ली थी चाय। अर्पिता ने चाय बहुत ज़्यादा कम कर दी है, जैसा मैंने बताया सुबह में पी थी और एक शाम की अब चाय में पी रही हूँ, और वो भी बहुत थोड़ी सी। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं मस्ती बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में फिर मेरे दिमाग में चल रहा है कि ना गेहूँ जो मैंने उस दिन धोए थे वो रखे हुए हैं, साफ़ उनको किया नहीं था। वैसे तो आटा काफ़ी है, कम नहीं है, लेकिन फिर ये होता है ना, हम ये सोचते हैं कि अभी तो ये काम हमारा चल जाएगा तो बाद में कर लेंगे। फिर बाद में क्या होता है, कुछ बाद में और भी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, फिर वो काम भी हमारा होता नहीं है।
और फिर मैं और आगे आगे ना मुझे कुछ काम मतलब और भी ज़्यादा आने वाले हैं। मुझे शादियां भी अटेंड करनी है, एक दो, दूसरी शादी कौन सी है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, और एक हमारे घर में ही है शादी। तो वही सोचकर फिर मैंने सोचा गेहूँ को साफ़ कर ही लिया जाए, करके रख देते हैं, जब ज़रूरत होगी तब पिसा लेंगे। तो हर्ष को मैंने बोल दिया था यहाँ पे कट्टा रखने के लिए, और अभी हर्ष को बोल रही थी कि जाकर के नीचे से छलनी लेकर के आ जा गेहूँ साफ़ करने की। और बच्चों का वो ये, जब इन्हें कुछ बोला जाए ना तो एक दूसरे को बोलते हैं। वो बोल रहा था अर्पिता को बोल दे, मैं बोल रही थी अर्पिता तो काम कर रही है, और अर्पिता काम कर भी रही है, काफ़ी काम वो मेरे कराती है। और आज तो हर्ष ने भी मेरे कुछ काम कराए थे, मतलब अगर सच बोल लूँ तो ये भी मेरी हेल्प कर रहा है। जैसे जो बैठ कर करने के काम ज़्यादा होते हैं ना, उन्हें मैं कर रही हूँ, बाकी के काम में बच्चे हेल्प मेरी कर रहे हैं। और एक ये हो जाता है भाई कोई काम मेरा ही है, ज़रूरी वो मुझसे ही होगा, तो वो भी मैं ही करती हूँ। पहले सोचा कोई कपड़ा मिल जाए तो इन गेहूँ को वहाँ पे डाल लेती हूँ, तो कपड़ा कोई मिला नहीं, तो फिर मैंने लास्ट में ऐसे ही धरती में ही उनको डाल दिया। मेरी एक बहन का कल इन तो व्लॉग डाला नहीं था, परसों व्लॉग डाला था, तो उस व्लॉग में कमेंट आया था कि दी आपको मतलब कोई चोट लगी थी क्या, जो आपको सर्दियों में दर्द होता है। तो चोट तो मुझे कुछ भी नहीं लगी हुई है, लेकिन 4-5 साल हो गए हैं तब से मुझे ये दर्द शुरू हुआ है, और फिर ये कंटिन्यू हर सर्दियों में मतलब शुरू हो गया है होना। पहले तो कमर में ही होता था, अभी सर्दियों में मतलब थोड़ा बहुत पेट में भी होता है, तो वही है। लेकिन अब मुझे लगता है इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, मतलब हो सकता है कि सर्दी लग जाती होगी, सर्दी सहन नहीं कर पाता होगा शरीर। लेकिन हर बार ना, जैसे पिछली बार तो दिसंबर में हुआ था, जैसे जो लोग पहले के जुड़े हुए हैं उनको शायद याद हो, दिसंबर में हुआ था। और इस बार तो मतलब सर्दी स्टार्ट होते के साथ ही दर्द शुरू हो गया है, लेकिन चोट वगैरह कुछ भी मुझे नहीं लगी हुई है। और यहाँ पे गेहूँ मतलब साफ़ करने स्टार्ट कर दिए थे, और अर्पिता इस टाइम पे कर रही थी बर्तन साफ़। थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे चाय वगैरह के, तो ज़्यादा बर्तन इससे साफ़ होते नहीं हैं, तो थोड़े थोड़े ही बर्तन ये साफ़ कर लेती। अगर ये नहीं करती तो फिर मैं बाहर रख के सभी बर्तनों को साफ़ कर लेती एक साथ, खड़े होकर के होते नहीं हैं इसीलिए। और यहाँ पे हर्ष को बोला कि पट्टा ला के दे दे, अर्पिता को बोला, और उसका एक्शन आप देख सकते हो कि कैसे कर रहा है। वो बोल रहा था कि इससे मंगा ले। कभी कभी बच्चे बिल्कुल जिद पर आ जाते हैं, और कितना भी बोलो काम करके देते नहीं हैं। तो फिर आखिर में जा कर के मैं ही पट्टा लेकर के आई बाथरूम में जाके। और यहाँ पे गेहूँ मेरे हो गए हैं साफ़, जैसे कि धो करके रखे हैं ना, तो ज़्यादा कचरा नहीं था गेहूँ में। बस मतलब थोड़ा छलनी में से निकालना होता है, जैसे सुखाते टाइम बाल वगैरह भी हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत कचरा तो जैसे होता ही है। तो फटाफट से गेहूँ साफ़ हो गए थे मेरे। और इसके बाद में फिर रात का जो खाना वगैरह के काम है वो समेट लिए थे। और उसके बाद में जैसे मैंने एक व्लॉग में बताया था कि जैसे सर्दियों में दही नहीं जमती है, आम तौर पे जब घरों में हम थोड़ी दही जमाते हैं ना तो वो जमती नहीं है। ये टेंशन की बात है एक हमारे लिए, और ये बहुत बड़ा काम है। और ये नहीं है कि सर्दियों में दही खाने का मन करता नहीं है, मन तो बहुत करता है धूप में बैठ करके। और फिर सर्दियों में ये है जैसे बथुआ वगैरह होता है, पालक, तो रायता खाने का भी बहुत मन करता है। लेकिन झंझट ये होता है कि दही नहीं जमती है। तो दही मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं दही कैसे जमाती हूँ, वो ट्रिक मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। पहले तो 2-3 लोग ऐसे ही निकल गए थे, बोला तो मैंने काफ़ी मतलब कई दिन हो गए हैं तब बोला था, तो उसके बाद में कोई व्लॉग वगैरह शूट हुआ नहीं था। और फिर रात के व्लॉग कम ही शूट करती हूँ, तो भी नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा आज के व्लॉग में ऐड कर देती हूँ, तो आपको ये जानकारी दे देती हूँ। मतलब एक बहन की कमेंट भी आई थी कि आप शेयर करना कि कैसे जमाते हो दही। सबसे पहले मैं रात को दूध गर्म कर लेती हूँ, और जो जमाने का दूध होता है ना उसको अलग कर लेती हूँ, और पीने का जो दूध होता है उसे अलग कर देती हूँ। ये एक लंच बॉक्स था मेरे पास, आप देख सकते हो। ये मतलब हल्का लंच बॉक्स नहीं है, बहुत ही मोटा इसका तला है, स्टील का तला है, और इसके बाहर जो है वो प्लास्टिक है। ये 2 लंच बॉक्स है मेरे पास में जो मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे। और यहाँ पे ये दूध है जो कि मैंने गरम कर लिया है। दूध इतना गरम होना चाहिए कि आंगली जो डुबाए तो जले नहीं, और वैसे गरम दूध होना चाहिए। तो दूध को मैंने इसमें डाल लिया है, और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ज़्यादा ही, एक्स्ट्रा ही जामुन ऐड करेंगे, और इसको मिक्स कर दूँगी। और मतलब सबसे बात मतलब याद रखने वाली बात वो है कि हल्का जो बर्तन होता है ना उसमें सर्दियों में दही नहीं जमती, हमें मोटा बर्तन लेना है। और इसमें से ना हवा बिल्कुल भी पास नहीं होती है। इसको बंद करते हैं ना
तो बिल्कुल भी हवा पास नहीं होती है। और ये है सुबह की वीडियो जो मैंने इसमें ऐड की है। मैंने सोचा आपको पूरी तरीके से दिखा देती हूँ जब मेरी दही जो है वो जम चुकी है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी और बिल्कुल भी खट्टी भी नहीं रहती है। बस दूध का ध्यान रखना, ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए वरना फटी फटी सी दही जमेगी, अच्छे से नहीं जम पाएगी। और ये लंच बॉक्स ना मेरे बच्चे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत भारी लंच बॉक्स है।